लेकिन वार हिंसा का प्रायश्चित वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं किसी भी तरह की हिंसा नहीं की। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। आस्ते क्या अर्थ होता है? चोरी नहीं करना। चोरी करेंगे तो आपका आत्मबल कमजोर होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकें, योग में सफल नहीं हो सके। इसलिए बहुत चीज निर्भर करता है। हम लोग सब कुछ जानते हुए प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, कारण क्या? यही सब कारण है कि शर्त पूरा करते ही नहीं। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं। आवश्यक भर तो सबको चाहिए, बाबू हो कि बाबा हो, बाबा को नहीं चाहिए। आप ही लोग बोलिए, लोग दो बाबा जी सब का कौन से पैसा को बढ़िया कहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बाबा जी के यहाँ आप चले जाइएगा मेहमान के रूप में, तब क्या होगा? तुरंत गर्दन यहाँ पासपोर्ट, क्या कहिएगा? दो बाबा यहाँ गेलिए, पूछबो न कर लेके, वो खाओ नहीं दिल के, प्रसाद नहीं दिल, वो कहाँ से आएगा? इसलिए कबीर साहब लिखते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं, असाधु न भूखा। इतना सबको चाहिए, इसे कोई वंचित नहीं है। और जो दुनिया से सरपट अलग है, नहीं लेना है नहीं देना है, तब तो कोई मतलब ही नहीं। इसलिए आवश्यकता भर सबको चाहिए। इसलिए बाबा जी लोग भी आवश्यकता भर संग्रह करते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं, तब तो उसी में उलझा जाएंगे, फंस जाएंगे। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहते, ये सबसे बड़ी बात है, सबका मूल है। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना इसमें सक्षम नहीं हो सकेंगे। तो ये यम है, नियम है, नियम भी 5। इसके लिए आपको पवित्र रहना पड़ेगा। शौच है पवित्र। कुछ लोग, हम लोगों में से बाहर से तो पवित्र होते हैं, लेकिन अंदर से पवित्र नहीं हो सकते। यहाँ कहते हैं दोनों तरह से पवित्र। ज्ञान शौचंग परित्यज्य बाह्यो रमते न स्वमूढ़ं कांचन त्यक्त्वा पुष्टानि गृह्णाति सुव्रत। जो आंतरिक शौच को छोड़ करके बाह्य शौच में लगा रहता है, उसको मूर्ख कहा है। वो मूर्ख सोने का ढेला छोड़ करके मिट्टी का ढेला लेता। इसलिए दोनों तरह की पवित्रता चाहिए। संत महात्मा देखिए कितने पवित्र रहते हैं, कितने पवित्र रहते हैं। हम लोग उतना रह ही नहीं सकते, वो लोग परम पवित्र होते हैं। इसलिए दोनों तरह की पवित्रता। संतोष, संतोष चाहिए, बिना संतोष से नहीं हो। बिना संतोष से तो हम लोगों की हालत लब्बर की तरह होती है, नमरता जाएगा, नमरता जाएगा, नमरते चले जाएंगे, इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए संतोष है। जो कुछ दिया परमात्मा ने, परम पूज्य बाबा संत श्री साई स्वामी जी महाराज कहते थे, पौ फाटे पगरा हुआ जागे जीवा जोन, सबका हूँ को देता है चोट समाना छो, मुर्दा हूँ को देता है लकड़ी कफन आग, जिंदा नर चिंता करेता का बड़ा या भाग या दुर्भाग। अभी कोई जगह मर जाए, परिचय का नहीं है, क्या उसको छोड़ दीजिएगा? तुरंत हम सभा बुला करके पंचायत करके और उसका काम तमाम कर दें। तो व्यवस्था कौन की? परमात्मा। मुर्दा को लकड़ी का फना की व्यवस्था हो गई, हम लोग जिंदा हैं तो हमारी व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन जो चिंता करते हैं ताका बड़ा भाव। इसलिए संत लोग कहते हैं चिंता नहीं कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंतन कीजिए, सब चीज हो जाएगा। फिर है तप। तप किसको कहते हैं? सब लोग जानते हैं इसका अर्थ, लेकिन शास्त्र में सत्संग मंत्र है, आप पढ़िएगा,
ब्रह्मचर्य से बढ़कर के दूसरी तपस्या नहीं। देख लीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे बड़ी तपस्या है। जो इसका पालन करते हैं वो सफल होते हैं। इसलिए ये तपस्या है। उसके बाद है स्वाध्याय, अपने आप का अध्ययन करना, मनन करना, सत्शास्त्र का चिंतन करना। सत्शास्त्र का चिंतन करने से आपके अंदर में प्रेरणा होगी, प्रेरणा होगी, आपका ऊर्ध्वगमन होगा, आप में साहस आएगा। संत महात्मा की जीवनी को पढ़िए, कैसी कैसी परिस्थिति में अपने को डाल डाल करके आज गंतव्य स्थान को प्राप्त किए। लेकिन हम लोग दूसरे शास्त्र पढ़ते हैं जिसे मने का हरासमेंट हो जाए, नीचे चला जाए, होगा नहीं होगा। इसलिए कहते स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये क्या है? जो कुछ भी हम करें परमात्मा में रह करके करें। परमात्मा में रहने का मतलब उसको साक्षी रख करके करें। जो भी करें, क्योंकि बिना किए हम रह नहीं सकते, रह नहीं सकते हैं। इसलिए ये 5 नियम है। उसके बाद क्या है? आसन है। पूज्यपाद श्री आ रहे हैं, जय घोष हो रहा है, इसलिए हम लोग भी उठ करके स्वागत करें। बोलिए।